नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एचपीयू शिमला की नॉन टीचिंग स्टाफ वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी अब देखने को मिल सकती हैं। 6 साल का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत रिड्यूस हो चुकी है। किस तरह से चीज़ें होने वाली है, सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि एचपीयू की वैकेंसी पिछले 6 सालों से लगातार खबरों में बनी रही, जहाँ पे स्टार्टिंग में जब 2020 में वैकेंसी एडवर्टाइज होती है, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इसके जो था इसका विरोध हुआ था। उसका रीज़न था कि बहुत ज़्यादा फ़ीस थी। फिर दूसरी बार इसके विज्ञापन जारी होते हैं। अलग अलग कैटेगरी में 274 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन ना आज तक हमें इसके एग्ज़ाम देखने को मिले, ना वैकेंसी को विड्रॉन किया गया, ना फीस को रिफ़ंड किया गया। और आपने देखा कि लगातार पिछले 3-4 सालों में यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग अलग टाइम पे सरकार को जो है वो रिमाइंडर डाले गए कि ये वैकेंसी है, स्टाफ की हमें ज़रूरत है। अगर हम बात करें एचपीयू शिमला की, तो यहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके 894 पद जो है वो सैंक्शनड हैं, लेकिन उसमें से 496 पद जो है वो इस टाइम पे वेकेंट है। आपने देखा कि यूनिवर्सिटी में एक टाइम पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट भी एम्प्लॉयज़ रखे गए थे। हाई कोर्ट में वो चीज़ें आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के साथ जुड़ी, फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी और सरकार की तरफ से रिप्लाई दिया गया कि हम ये वैकेंसी भरने वाले हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 75 पोस्ट भरने को मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो सकती है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये कितनी कितनी वैकेंसी हो सकती है। पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 में ये चीज़ें डिसाइड हुई थी। 274 में से 144 वैकेंसी को भरने का जो था वो सरकार ने फैसला लिया था। और अभी अगर हम बात करें नवंबर 2025 की, तो उस टाइम पे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रपोजल गया था सरकार को, लेकिन इसमें से भी 50% कटौती करी गई है और 75% वैकेंसी ही आपको अब जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलेगी। जिसमें अगर हम बात करें तो जेओआईटी की एक्सपेक्टेड है कि 20 के आसपास वैकेंसी हो सकती है और क्लर्क की जो है वो 10 वैकेंसी होने वाली है। जेओ अकाउंट्स की 2 वैकेंसी हो सकती है, बाकी लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसी होगी। जूनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी 2 से 3 वैकेंसी हो सकती है। इसमें मैथ्स हेल्पर की भी 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कुक की वैकेंसी होगी। तो ऑलमोस्ट 50% वैकेंसी और रिड्यूस हो चुकी है। तो 274 पोस्ट में से अब 75 पोस्ट ही आपको एडवर्टाइजमेंट की मतलब इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, जहाँ पे जो जेई सिविल की वैकेंसी थी, जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी, जेबीटी की वैकेंसी थी, वो सब वैकेंसी फ़िलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वैकेंसी है, तो अब आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जेओआईटी की राज्य चयन आयोग हमीरपुर से भी वैकेंसी निकली है और यहाँ पे भी 20 कर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। 500 वैकेंसी और अप्रूव है, जो कि आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अब टेस्ट से कितनी निकलती है एग्जैक्ट नंबर अभी हमारे पास नहीं है। तो और बाकी क्लर्क की अगर 10 वैकेंसी यहाँ पे निकलती है तो 40 वैकेंसी सेक्रेटरी क्लर्क की भी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।